Truly Beautiful Mind, chapter number 4 from your Beehive book. This chapter, A Truly Beautiful Mind, is on Albert Einstein. तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर चैप्टर है. उनके माइंड को एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड बोला गया है. एंड ये हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की सारी लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम हिज बर्थ से लेकर उनकी एंड तक, उनकी डेथ तक सारा चैप्टर है. So we'll start reading. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. Albert Einstein का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन की एक शहर अल्म में हुआ. किसी को इंडिकेशन नहीं थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इतने महान इंसान, इतने फेमस बनेंगे. जबकि उनकी मदर क्या सोचती थी कि एल्बर्ट एक फ्रीक है. फ्रीक क्या होता है? उस इंसान के लिए यूज़ करना जो अलग लगे, जो अबनॉर्मल लगे, अनयूजुअल सा हो, जो दूसरों की तरह ना दिखे. तो उसकी मदर को क्या लगता था कि एल्बर्ट जो है वो फ्रीक है, क्योंकि उसका सिर जो है उनको बहुत बड़ा लगता था. उनको लगता था as compared to his face and his body, his head is very large. At the age of 2.5, Einstein still was not talking. 2.5 साल का हो गया आइंस्टाइन, लेकिन फिर भी उसको बोलना नहीं आया. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Finally जब उसने बोलना सीख ही लिया तो वो हर चीज़ को दो बार बोलता था. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him boring. ब्रदर बोरिंग. आइंस्टाइन को कुछ पता नहीं चलता था कि बाकी बच्चों के साथ किस तरह से खेला जाता. तो उसके प्लेमेट्स जो थे, उसके साथ खेलने वाले, उसके सिबलिंग्स या उसके ब्रदर सिस्टर उसको क्या बोलते थे? बोरिंग. ब्रदर बोरिंग. सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. सो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था वो यंगेस्ट था, सबसे छोटा था, और वो क्या है, खुद ही अपने आप के साथ ही खेलता रहता था. He especially loved mechanical toys. उसको शुरू से ही मैकेनिकल टॉयज़ के साथ ही ऑटोमेटेड कार्स, ऑटोमेटेड टॉयज़ के साथ खेलना बहुत पसंद था. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, जब उसकी एक सिस्टर जो है उसने बर्थ लिया, माजा ने, तो उसने अपनी सिस्टर को देखते ही बोला, अपनी छोटी सी सिस्टर को देखते ही बोला कि इसके व्हील्स कहाँ हैं. मे बी उसने ये सोचा होगा कि ये एक टॉय है. जिस तरह से वो मैकेनिकल टॉयज़ के साथ बहुत खेलता था, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि माजा भी एक टॉय है. तो वो सोचने लगे कि इसके व्हील्स कहाँ हैं. जैसे कार्स वगैरह में व्हील्स होते हैं, तो वो सोचने लगे इसके व्हील्स कहाँ हैं, ये चलेगी कैसे. अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेड अ सक्सेस एट एनीथिंग. एक हेड मास्टर ने एक बार उसके पिताजी को बोला, आइंस्टाइन के पिताजी को बोला कि ये जो मर्जी प्रोफेशन चूज़ कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कभी भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होगा. आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना सीखा, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी. ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड इमैच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग हिज स्किल्स थ्रू आउट हिज लाइफ. अभी उसकी मदर जब चाहती थी तो उन्होंने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीख लिया. तो बाद में वो क्या है, एक इमैच्योर वायलिनिस्ट बन गए. इमैच्योर वायलिनिस्ट क्या है? जो इंसान किसी काम को एक प्रोफेशन से ज़्यादा पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए करता है. और उन्होंने इस चीज़ को, इस वायलिन बजाने की हॉबी को सारी उम्र अपने साथ रखा. सारी उम्र उन्होंने वायलिन जो है अपनी खुशी के लिए बजाया, नॉट एज अ प्रोफेशन. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल. एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने भी बुरा बच्चा नहीं था. He went to high school in Munich when Einstein family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो म्यूनिक में हाई स्कूल में गए. एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो फैमिली है वो जब 15 मंथ के था तब वहाँ मूव कर गए थे, और उनके ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क आते थे. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल की रेजिमेंट, स्कूल के प्रोटोकॉल्स या डिसिप्लिन जो था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. उनकी हमेशा जो है टीचर्स के साथ झड़प चलती रहती थी. जब वो 15 साल के थे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है बहुत स्टिफ फील किया, और उन्होंने स्कूल जो है
परमानेंटली छोड़ दिए। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर, मतलब उनको सफोकेटेड सा फील हुआ और उन्होंने स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। स्कूल फॉर गुड, परमानेंटली छोड़ दी। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, पिछले साल एल्बर्ट के पेरेंट्स जो है वो मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनको उनके रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। बहुत सारी डिस्कशन के बाद, बहुत ज़्यादा फैमिली में डिस्कशन हुई, उसके बाद आइंस्टाइन को फाइनली जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड का जो है जगह यूरोप में, तो वहाँ पे उनको पढ़ने की इजाज़त मिल गई। स्विट्ज़रलैंड में जर्मन बोलते थे तब। उनको क्या लगता था, एंड एक्चुअल में स्विट्ज़रलैंड जो है वो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल थे। लिबरल मीन्स जहाँ पर दूसरों की हम बोल सकते हैं थॉट्स को भी रिस्पेक्ट किया जाता है, दूसरों की जो बात है उसको समझा जाता है, दूसरों के ओपिनियंस को समझा जाता है। सिर्फ एक ही वो हम बोल सकते हैं फिलिस्टाइन वाली एक नेचर नहीं होता, वो कट्टरपंथी नहीं होती कि बस जो लिखा है वही काम होगा। तो लिबरल इज़ टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स ऑल्सो, टू रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन ऑल्सो। So Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at the university in Zurich. Zurich क्या है? Also a place, स्विट्ज़रलैंड के पास ही। तो आइंस्टाइन जो है आप सबको पता है मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के में हाईली गिफ्टेड थे, बहुत अच्छे थे वो फिज़िक्स और मैथ्स में। तो जब उनका स्कूल ख़त्म हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ज़ुरिक की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पढ़ूंगा आगे। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टैच। देखिए इस तरह से जो ये वॉलरस मस्टैच बोलते हैं इसको। वॉलरस इज़ अ सॉर्ट ऑफ फिश, इट इज़ द फिश, व्हेल की तरह होती है, तो इन्होंने इसको नाम दिया है वॉलरस मस्टैच। तो उन्होंने बोला साइंस ही सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस यंग मैन को अपील की। हम आगे देखते हैं। तो और कारण क्या था कि उनको एक फेलो स्टूडेंट में जिसका नाम था मिलेवा मैरिक के साथ जो है उनको ज़्यादा अच्छा फील होता था उसके साथ के साथ, जो उनको लगती थी एक बहुत क्लेवर क्रिएचर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। द यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज़ुरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट द डिग्रीज़। ये सर्बियन थी, यंग सर्बिया से आई थी स्विट्ज़रलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिक में पढ़ने, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिक यूरोप में ही ऐसी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर लड़कियों को डिग्रीज़ मिलती थी। और आइंस्टाइन और जो मिलेवा थी वो दोनों क्या थे, अगेंस्ट थे किसके, फिलिस्टाइंस के, इसलिए वो दोनों एले बन गए। एले क्या होता है, फ्रेंड या एसोसिएट। फिलिस्टाइंस जो कट्टरपंथी, ठीक है। यहाँ देखिए अ वर्ड यूज डिसअप्रूवलिंगली टॉट अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक, वो कट्टर लोग जिनको लिटरेचर और म्यूज़िक नहीं पसंद था। तो नेक्स्ट इज़ द कपल फेल इन लव, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ लेटर्स जो है वो एक्सचेंज करते थे, और उनकी लेटर्स भी कैसे होती थी, आइंस्टाइन अपने लेटर में उसको लिखता था कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन टू द रिलेटिविटी। वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे वर्क कर रहे थे, तो उनको क्या लगता था, तो वो अपने लेटर्स में क्या लिखते थे कि हम दोनों बहुत खुश होंगे जब हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाएगी, तो हमें बहुत विक्ट्री फील होगी। तो 1900 में जब वो 21 साल के थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए, लेकिन अभी भी अनएम्प्लॉयड थे, उनको कहीं काम नहीं था। उन्होंने एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम किया, प्राइवेट लेसन्स दिए बच्चों को, और फाइनली उनको 1902 में एक सिक्योर्ड जॉब मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में। पेटेंट ऑफिस इज़ अ ऑफिस जहाँ पर जो राइट्स हैं, जो भी इन्वेंशन हो रही है उसके सब राइट्स जो है इन्वेंटर के पास ही है, लेकिन काम उस पर बहुत सारे लोग करेंगे। तो while he was supposed to be assessing other people's inventions,
आइंस्टाइन क्या करते थे, जैसे मैंने आपको बताया पेटेंट में क्या होता है, दूसरों की इन्वेंशंस के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ आइंस्टाइन जो है सीक्रेटली अपना एक अलग जो है अपना एक अलग थ्योरी भी है क्रिएट कर रहे थे, अपने अलग आइडियाज़ के ऊपर भी काम कर रहे थे। तो वो जो है अपने डेस्क को क्या बोलते थे, जहाँ वो अपने ऑफिस में काम करते थे उस डेस्क को बोलते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स। वो अपना सारा काम जो है सीक्रेट जो अपने आइडियाज़ डेवलप कर रहे थे वो वहीं पे करते थे और ऑफिस का काम भी करते थे। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. तो एक फेमस पेपर जो है 1905 में उन्होंने रिलेटिविटी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है आइंस्टाइन की उसको छापा, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि टाइम और डिस्टेंस जो है वह एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब measured in itself, not in relation to anything else. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them had been moving very fast relative to the other. तो ये उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी कि उन्होंने क्या बोला कि अगर दो क्लॉक्स जो हैं अगर किसी जर्नी के बाद वापस आएंगी और एक क्लॉक बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही होगी एज़ रिलेटिव टू अदर, तो दोनों जो है वो सेम टाइम नहीं दिखाएंगी, अलग अलग टाइम दिखाएंगी। तो इससे क्या है, वर्ल्ड का सबसे फेमस फार्मूला जो है वो जो रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मास है, E इज़ इक्वल्स टू mc², एनर्जी इज़ इक्वल्स टू मास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्क्वायर, ये बना। ये आपको पता ना, E इज़ इक्वल्स टू mc²। सो नेक्स्ट इज़ While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. तो अभी जो आइंस्टाइन जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन उनकी प्राइवेट लाइफ बहुत ख़राब जा रही थी। एल्बर्ट जो है वो मिल्वा से शादी करना चाहते थे अपनी स्टडीज़ ख़त्म होने के बाद, लेकिन उसकी मदर जो है वो इसके अगेंस्ट थी। वो नहीं चाहती थी कि मिल्वा के साथ आइंस्टाइन की शादी हो। क्यों नहीं वो चाहती थी? क्योंकि मिल्वा जो है वो 3 साल बड़ी थी आइंस्टाइन से, तो उसकी मदर को क्या लगता था कि ये मेरे बेटे से बहुत बड़ी है। और वैसे भी जो उनकी मदर है उनको ऐसे लगता था मिल्वा जो है बहुत इंटेलिजेंट है, एज जस्ट लाइक माई सन। तो ये जो है ये चीज़ आगे जाके उनमें क्लैश जो है वो क्रिएट कर सकती है। तो तब क्या है, आइंस्टाइन ने अपनी मदर की बात मान ली, लेकिन फाइनली 1903 में दोनों ने शादी कर ली और उन दोनों के 2 बेटे हुए। लेकिन कुछ साल बाद ये मैरिज जो है वो वीक होनी शुरू हो गई, मैरिज जो है फाइनली एंड पे आ गई। तो मिल्वा जो है वो अपनी meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. तो मिल्वा को क्या लग रहा था कि मेरा जो एम्बिशन है आगे बढ़ना जो है वो रुक गया है और मैं एक अनहैप्पी सी हाउसवाइफ बन के रह गई हूँ। तो फाइनली वो क्या है, लड़ते रहते थे। तो 1919 में उन दोनों का डिवोर्स हो गया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। आइंस्टाइन ने अपनी ही कज़न एल्सा के साथ उसी साल 1919 में शादी कर ली, जिस साल उसका डिवोर्स हुआ। तो आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद द राइज। अभी क्या है, जैसे उसकी शादी हुई एल्सा के साथ, वैसे ही उनका अगला फेज़ अपनी प्रोफेशनल लाइफ का, अब ज़िंदगी में अपना नाम कमाने का वो टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया। 1919 में उनकी जो जर्नल थ्योरी है रिलेटिविटी की वो पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने न्यू इंटरप्रिटेशन दी ग्रेविटी की। 1919 में उन्होंने इक्लिप्स के बारे में बताया, जो बिल्कुल राइट प्रूव हुआ, बिल्कुल एक्यूरेट प्रूव हुआ। तो धीरे धीरे क्या है, उनका जो फेम है वो बढ़ता गया। आइंस्टाइन जो है उन्होंने Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. तो आइंस्टाइन ने जो है पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। तो उन्होंने पहले जो है एडवांस में कैलकुलेट करके रखा हुआ था कि फिक्स स्टार्स जो हैं उनसे कितनी लाइट जो है डिफ्लेक्ट होगी सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से। जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने ऑफिशियली जो है आइंस्टाइन को एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन बोलना शुरू हो गए। और 1921 में, एज़ यू ऑल नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला फॉर फिज़िक्स 1921 में। ही वॉज शोड विद ऑनर्स। एंड अभी नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद उनको सब लोगों ने ऑनर करना शुरू कर दिया। उनको इन्विटेशंस आते थे, उनको सब क्या है दूर दूर से पूरी दुनिया में लोग उनको बुलाते थे, ऑनर करते थे, प्रेस उनको बहुत राउंड ऑफ अपलॉज देता था। तो नेक्स्ट है
When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब 1933 में नाजीज़ पावर में आए जर्मनी में, नाजीज़ यू नो ना, एडोल्फ हिटलर, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सारा। तो जब जर्मनी में नाजीज़ का रूल आया 1933 में, तो आइंस्टाइन जो है हमेशा के लिए इमिग्रेट कर गए यूनाइटेड स्टेट्स में। इमिग्रेशन टू लीव वंस कंट्री फॉर एवर, एंड किसी दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो जाना। तो 5 साल बाद क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन जो है बर्लिन में, ठीक है, जर्मन के बर्लिन में क्या है, 5 साल बाद न्यूक्लियर फिजन की, जो एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह क्रिएट होते हैं ना, तो उसकी डिस्कवरी हो गई। तो जो अमेरिकन फिजिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। तो उनको क्या लगा कि अभी जर्मनी जो है हमारे ऊपर अटैक करेगा। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. अब इनको क्या डर लगने लग गया सबको कि अभी जो जर्मन वाले नाजीज़ हैं वो क्या है, एटॉमिक बॉम्ब हमारे ऊपर यूज़ करेंगे, क्योंकि उनको अभी थ्योरी तो पता चल गई सारी न्यूक्लियर फिजन की। तो अब क्या है, वो बॉम्ब बनाकर हमारे ऊपर फेंकेंगे। Next, at the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type explode in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. अभी एक फ्रेंड ने क्या है आइंस्टाइन को रिक्वेस्ट किया कि तुम प्लीज़ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखो और उनको इस चीज़ के बारे में आगाह करो कि अगर एक भी ऐसा सिंगल बॉम्ब जो है, ये अभी आइंस्टाइन ने लेटर में लिखा कि एक भी अगर सिंगल बॉम्ब ऐसा किसी भी पोर्ट, किसी भी बंदरगाह में आकर एक्सप्लोड हो गया, तो वो एक्सप्लोजन जो है वो सिर्फ बंदरगाह तक सीमित ही नहीं रह जाएगा, बल्कि आसपास वाली सारी टेरिटरीज़ को बर्बाद कर देगा। His words did not fail to have an effect. जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं उन्होंने इस बात को बहुत सीरियसली लिया। तो अमेरिकन्स ने क्या किया, सीक्रेटली एटॉमिक बॉम्ब बनाया और जाकर जापानीज सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी में 1945 अगस्त में जाकर फेंक दिया इन दोनों सिटीज़ के ऊपर। आपको पता है ना, वर्ल्ड वॉर 2 जापानीज सिटीज़ के ऊपर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में ये एटॉमिक बॉम्ब्स फेंके थे। तो बर्लिन में जर्मन्स तो सिर्फ सोच ही रहे थे और इन लोगों ने क्या किया, जापानीज सिटीज़ के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स फेंक भी दिए। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि आइंस्टाइन जो है वो हार्मनी चाहते थे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस टाइम उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर लिखी यूनाइटेड नेशंस को। उन्होंने बोला एक वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो बननी चाहिए, लेकिन उनकी बात का किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जैसे रूजवेल्ट ने उनकी बात मान ली थी, लेकिन इन लोगों ने उनकी कोई बात नहीं मानी। अगले 10 सालों में जो आइंस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। वो क्या चाहते थे कि जो कंट्रीज़ हैं ये वेपन्स बना रही हैं या फिर ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रही हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स बना रही हैं, ये सब कुछ जो है बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। और वो क्या कंपेनिंग करते थे, पीस और डेमोक्रेसी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो हार्मनी चाहते थे, पीस चाहते थे, डेमोक्रेसी भी चाहते थे और ब्रदरहुड चाहते थे। तो आइंस्टाइन जो है 1955 में जब वो 76 ईयर्स के थे तब उनकी डेथ हो गई। ही वो सेलिब्रिटी एड अ विजनरी एंड उनको एज अ वर्ल्ड सिटीज़न जो है वो सेलिब्रेट किया गया। एक साइंटिफिक जीनियस मानकर उनको सेलिब्रेट किया गया और उनको एक विजनरी मान के, विजनरी जो अपनी सोच समझ के साथ फ्यूचर को सही ढंग से हमें बता सके कि हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए, हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, उसको हम विजनरी बोलते हैं। जो आगे के फ्यूचर के बारे में सोच सके, बट इन ओरिजिनल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इंटेलिजेंट वे। सो उनकी डेथ हो गई 1955 में जब वो 76 ईयर्स के से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड।